हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी साहित्य के विद्यालय और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों के लिए मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायकाचार्य हिंदी, राज्य के पीजी महाविद्यालय बयाना आपके सामने भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत काव्य के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, पहले तो मैं सबसे पहले पद्मावत महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा। उसके बाद मैं पद्मावत में जो कहानी है उसका सारांश आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुने विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। पद्मावत हिंदी साहित्य की सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। इसकी रचना 1540 ईस्वी में हुई, अर्थात 1947 हिजरी सम्मत में इसकी रचना हुई। जायसी द्वारा रचित सभी ग्रंथों में पद्मावत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह महाकाव्य मसनवी शैली में लिखा गया सर्वोत्तम प्रेमाख्यान है। इसे हम आध्यात्मिक प्रेम काव्य भी कह सकते हैं। यह हिंदी साहित्य की अमर कृति है। यह एक विशिष्ट एवं प्रभावी प्रेम काव्य है। पद्मावत महाकाव्य में इतिहास और कल्पना का समावेश है। विद्यार्थियों, यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी फारसी की मसनवी शैली है। इसकी शैली प्रौढ़ और गंभीर है। जायसी ने इसमें कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जैसे रतन सेन को सच्चे प्रेम का आदर्श बतलाया गया है, गौरा बादल वीरता का आदर्श है और नागमती पति प्रायणा पत्नी का आदर्श है। इसकी रचना दोहा चौपाई छंदों में की गई है। सूफी संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण जायसी ने इस काव्य में अलौकिक प्रेम को ही विशेष महत्व दिया है। जायसी ने पद्मावत में लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत महाकाव्य को प्रेम की पीर का काव्य कहा है। इसमें कवि ने हीरामन सुआ जो तोता है और रानी पद्मावती की कहानी को काल्पनिकता और ऐतिहासिकता के ताने बाने में बेहतर ढंग से बुना है। विद्यार्थियों, पद्मावत महाकाव्य का महत्व साहित्यिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से माना जाता है। पद्मावत में कुल 57 खंड है। इस महाकाव्य में पद्मावती एवं रतन सेन की लौकिक प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम की वंदना की गई है। इसका आरंभ कल्पना से और अंत इतिहास पर आधारित है। तो विद्यार्थियों, ये तो था पद्मावत की प्रसिद्ध रचना या कृति पद्मावत का संक्षिप्त परिचय। और अब इसमें जो कहानी संकलित की गई है उसी कहानी का मैं सारांश आपको बताने जा रहा हूँ, कथा सार बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। ध्यान से सुने। पद्मावत की कथा वस्तु लोक प्रसिद्ध इतिहास और कल्पना के समावेश से तैयार हुई है। इसका पूर्वार्ध पूरी तरह कल्पना पर आधारित है और इसका उत्तरार्ध राजस्थान के इतिहास पर आधारित है। पद्मावत महाकाव्य की कथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। राजा रतन सेन हीरामन तोते के मुख से सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अनेक विघ्न बाधाएं पार करता हुआ दलबल सहित पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। शिव मंदिर में दोनों की मुलाकात होती है, किंतु रतन सेन पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जाता है, अर्थात बेहोश हो जाता है। उससे बात नहीं करता है। पद्मावती मिलन के अवसर पर रतन सेन को मूर्छित जानकर अपने महल में चली जाती है। होश आने पर रतन सेन को शिव पार्वती के दर्शन होते हैं और वे रतन सेन को पद्मावती मिलन का वरदान और आशीर्वाद देते हैं। वे उसे एक सिद्धि गुटका भी देते हैं।
जायसी ने रतन सेन और पद्मावती के प्रेम का विस्तृत वर्णन किया है। रतन सेन विवाहित था। उसकी पत्नी नागमती राजा के चले जाने पर गृहिणी के रूप में रोती कलपती दिखाई गई है। अंततः नागमती, पद्मावती और रतन सेन का मिलन होता है। रतन सेन की शादी पद्मावती से हो जाती है। राजा रतन सेन चित्तौड़ पहुंचकर दोनों रानियों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगता है और पारिवारिक जीवन जीने लगता है। विद्यार्थियों, राघव चेतन नामक पंडित पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। वह पद्मावती के दर्शन करना चाहता है। शतरंज खेलते समय उसको पद्मावती का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। अलाउद्दीन पागल सा हो जाता है और धोखे से मित्रता दिखाते हुए रतन सेन को कैद कर लेता है और शर्त यह रखता है कि यदि उसे पद्मावती दे दी जाए तो वह उसे मुक्त कर देगा। पद्मावती चतुर थी, अतः वह अपने दो विश्वासपात्र सरदार, एक का नाम गोरा और दूसरे का बादल, दोनों से मंत्रणा करके अलाउद्दीन के छल का बदला छल से लेना चाहती है। वह अलाउद्दीन को संदेश भेजती है कि मैं अपनी 1600 सखियों के साथ आपके पास आ रही हूँ। अलाउद्दीन प्रसन्न हो जाता है। वास्तव में उन बंद 1600 पालकियों में भी राजपूत थे। 1600 सशस्त्र भी राजपूत थे और यहीं दिल्ली में युद्ध हो जाता है। एक लुहार पिंजरा तोड़कर रतन सेन की बेड़ियां काट देता है। गोरा और बादल स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए वीरता पूर्व रतन सेन को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। विद्यार्थियों, रतन सेन और नागमती की अनुपस्थिति में कुंभलनेर, जो कुंभलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, कि राजा देवपाल ने पद्मावती को बहकाने के लिए कुट्टिनी भेजी। राजा क्रोधित हुआ और उसने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई कर दी। देवपाल और रतन सेन दोनों वहीं पर द्वंद्व युद्ध में मारे गए। उसी समय अलाउद्दीन भी अवसर पाकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में बादल की मृत्यु हो जाती है, अर्थात बादल वीरगति को प्राप्त हो जाता है। रतन सेन की मृत्यु का समाचार पाकर अंततः नागमती और पद्मावती दोनों सती हो जाती है। अंत में जब अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करता है तो उसे पद्मावती की राख ही मिलती है। वह सिर धुनकर, हाथ मलकर रह जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी पद्मावत महाकाव्य की एक संक्षिप्त जानकारी और उसकी कथा वस्तु का सारांश। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।